अब हम लोग एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी प्रूव दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। ए सबसेट्स है बी का, तो हमें प्रूव करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। यहाँ पे सबसेट्स हम यहाँ सुधारना भूल गए हैं। क्या होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी जो होगा वो सबसेट्स होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी। ठीक है, बुक के क्वेश्चन में तो यही है इक्वल दिखाना, बट आई थिंक इक्वल नहीं होगा। ये दिखाना है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी जो होगा वो सबसेट्स होगा किसका, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी का। ये इक्वल तब होता जब इसके अलावा ये भी दिया रहता कि बी जो है वो भी सबसेट्स है किसके, ए का, या कुछ दूसरा और भी कंडीशन देगा तो हम प्रूव कर पाएंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी इक्वल होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी के। सिर्फ यही दिया हुआ है और इससे मेरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी जो होगा वो सबसेट्स होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, यही क्वेश्चन होना भी चाहिए और यही होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो दिखाना है कि ये सेट सबसेट्स है इसका, तो ये दिखाने के लिए हम दिखा देंगे कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, इसलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी ऐसा सेट बनता है जिसमें जो मेरा एलिमेंट होता है वो ऑर्डर पेयर होता है। तो वो ऑर्डर पेयर हम लोग मान लेते हैं, लेट करते हैं ए बी ऑर्डर पेयर जो है वो बिलोंग्स करता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी में। इसका मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग्स करेगा सेट ए से एंड बी बिलोंग्स करेगा सेट सी में। ठीक है, सिंस ए सबसेट्स है बी का, ये दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा, यानी ए में जो एलिमेंट ए है वो क्या होगा, बी में भी होगा। ए सबसेट्स है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सेट सी, है ना। यहाँ पे क्या किया ना, चूँकि ए सबसेट्स है बी का, इसका मतलब ए का जो एलिमेंट होगा ए वो बी में भी होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सेट सी। अब जो जैसे हमने इसको ब्रेक किया इसमें, तो इसको ब्रेक करके इसमें भी ला सकते हैं, यानी ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सेट सी। इस पर हम लोग कई डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू किस में, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी का। तो यहाँ पे हियर हमने ऑर्डर पेयर ए बी जो माना था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी में है, वो क्या है, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी बिलोंग्स टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, हेंस क्या होगा ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी जो होगा वो सबसेट्स होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी के। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है प्रूव डैट, प्रूव करना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। यानी आपको दे रखा है कि ये दिया हुआ इफ़, ठीक है ना, ये इम्प्लाइज का मतलब अगर ये है तो ए इक्वल टू बी होगा। इसका मतलब ये दे रखा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इम्प्लाइज अगर ये होगा तो ए इक्वल टू बी होगा, यानी सेट ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू बी कार्टेशियन। हम तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। इसका मतलब क्या होगा, ए बिलोंग्स करेगा सेट ए से और बी जो होगा एलिमेंट वो बिलोंग्स करेगा सेट बी से। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं, है ना। सिंस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के, इसका मतलब क्या हो गया ना, ऑर्डर पेयर ए बी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किसके, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए के, तो इसका मतलब हम बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए भी लिख सकते हैं इसके बदले। तो यहाँ पे सिंस दी है तो यहाँ पे देन लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसको स्टेटमेंट 2 मान लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या, ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब जो हमने माना था ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया कि ए का हर एक एलिमेंट ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है
और जो ए में एलिमेंट है वो बी में भी है। इससे क्या होगा ना, हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। देखिए ध्यान से, हमने जो माना एलिमेंट सेट ए में है वो क्या है, यहाँ पे बी में भी है। इसका मतलब क्या हो गया, ए का हर एक एलिमेंट बी में है। इसका मतलब सेट ए जो है वो सबसेट्स है किसके, बी के। एंड अब यहाँ पे देखिए क्या है ना, बी जो हमने माना वो क्या है, सेट बी में, वो यहाँ पे ए में भी है। इसका मतलब क्या हो गया, बी जो होगा वो सबसेट्स होगा सेट ए के। ए सबसेट्स है बी का और बी सबसेट्स है ए का, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ए सबसेट्स है बी का, बी सबसेट्स है ए का, देन यहाँ पे लिख ए इक्वल टू बी। तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, हेंस ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चूँकि ये सब क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस अच्छी तरह से एग्जाम्पल लेकर या इसी से कर चुके हैं, इसलिए हम लोग सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, इफ़ ए इज सेट ऑफ 5 एंड बी इज सेट ऑफ 5 6, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। तो सबसेट्स बोल रहा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में क्या क्या एलिमेंट होगा, तो ए में एलिमेंट है 5 और बी में है 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी जो हो जाएगा वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हो जाएगा 5 5 का, फिर 5 6 का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 का 4 होगा। इसका सबसेट से एक एम्प्टी सेट जो है वो सबका सबसेट होता है, ये हो गया 1, फिर क्या होगा 5 5 का, ये हो गया 2, फिर क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर, ये हो जाएगा 5 6 का ऑर्डर पेयर, और ये खुद हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 का ऑर्डर पेयर और ये 5 6 का। 4 इसका सबसेट्स हो गया। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बोल रहा है लेट आर रिलेशन, जो आर है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स और एक्स स्क्वायर का है, ऑर्डर पेयर एक्स एक्स स्क्वायर का। एक्स जो है एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी एक्स जो है वो लेस देन 10 का प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 से लेस कौन कौन प्राइम नंबर है, 1 ना है तो प्राइम है, कंपोजिट है 2 से, 2 3 5 7 9 तो है, 9 कंपोजिट है, तो ये हो गया सेट। तो आर जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स होगा तो आपका क्या होगा 2 होगा, तो 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4 हो गया। फिर 3 लेंगे तो 3 9 सॉरी एक्स स्क्वायर है तो 3 3 जा, यानी यहाँ पे हो गया 5 125। यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 5 25 ना, तो यहाँ पे क्या होगा 7 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आर है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ध्यान कहीं था। तो यहाँ पे x 2 लिए तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का 25 और 7 का 49। ये मेरा क्या बना, रिलेशन बना। ये पूछा फर्स्ट में राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म लिख दिए। सेकेंड में बोल रहा है डोमेन निकालना है आर का, इस रिलेशन का डोमेन। तो डोमेन होता है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये क्या हो जाएगा 2 3 5 7 हो गया। और यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज जो हो जाएगा इस रिलेशन आर का वो क्या हो जाएगा, सेकेंड मेंबर क्या हो गया 4 9 25 49। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, लेट ए इजकल टू सेट ऑफ 1 2 3 एंड बी इजकल टू 4, हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी में कितना रिलेशन डिफाइन हो सकता है, तो हमने बोला कि ए टू बी का मतलब हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में जितना एलिमेंट्स होगा। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में एलिमेंट्स हो गया 1 2 3, इसका सबसेट का नाम
4 के साथ, तो ये हो गया ऑर्डर पेयर बनेगा 1 4 2 4 3 4। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गया 1 2 3, तो 3 एलिमेंट हो गया। तो इसका कितना रिलेशन बन सकता है? तो इसका रिलेशन कितना हुआ, जितना इस सेट का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का जितना सबसेट्स होगा, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन that can be defined from A to B equal to, या लिख सकते हैं A to B will be equal to number of subsets of A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B, है ना। जितना इस पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, समझ रहे हैं कि या A to B यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B का जितना डिफरेंट रिलेशन पॉसिबल है, वो क्या होता है उसका रिलेशन, उतना डिफरेंट रिलेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 11 देखते हैं। 11 में बोल रहा है कि A इज इक्वल टू सेट ऑफ 3 4 5 6 एंड आर जो रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी such that A B belongs to set A and A equal to B। तो R देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, A equal to A is greater than B, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा यहाँ पे 3 4 3 के साथ नहीं बनेगा। A should be greater than B, तो यहाँ पे 3 नहीं ले सकते, 4 3 लेना पड़ेगा। इसका क्या मतलब, A जो होगा वो B से बड़ा होगा। फिर क्या ले लेंगे हम लोग 5 3 फिर 5 4, यहाँ पे क्या है ना 5A बड़ा है 4 से। फिर क्या लेना पड़ेगा हमको 6 3 फिर 6 4 6 5 का ऑर्डर पेयर है। ठीक है, ये हो गया A शुड बी ग्रेटर देन B, तो A बड़ा है यहाँ सब में। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, राइट R इन रोस्टर फॉर्म, तो हमने क्या किया, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। फाइंड डोमेन ऑफ R, ठीक है, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन जो हो जाएगा R का, वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर यहाँ पे 4 5 4 5 6। ठीक है, और रेंज हो जाएगा, रेंज यहीं पे लिखते हैं, रेंज हो जाएगा इस रिलेशन R का, वो क्या हो जाएगा 3 4 5, तो 5 हो गया। फिर क्या कर रहा है, राइट R इनवर्स इन रोस्टर फॉर्म, इस रिलेशन का R इनवर्स का मतलब समझते हैं। R इनवर्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हम लोग ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर होते हैं उसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं। 4 3 है तो 3 4 हो गया, फिर 3 5 हो गया, और ये 4 5 3 6 4 6 और ये 5 6। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर